प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा पद्यांश देखते हैं। मैं एक बार फिर इसके प्रसंग से आपको परिचित करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये रामचरितमानस के बालकांड में से लिया गया है। जब सीता स्वयंवर के समय राम के द्वारा शिव का धनुष तोड़ दिया जाता है और तभी वहाँ परशुराम जी पहुँचते हैं, और जब वो शिव के टूटे हुए धनुष को देखते हैं तो वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के जो आचरण करते हैं, तो इस पर लक्ष्मण से उनका संवाद होता है। उसी का चित्रण यहाँ हुआ है। राम और लक्ष्मण के बीच संवाद चल ही रहा था। लक्ष्मण भी व्यंग भरे वचन कह रहे थे तो परशुराम भी व्यंग भरे वचन कह रहे थे। इस पर लक्ष्मण जो है, उनके व्यंग वचनों की बौछार जो है जारी है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभटमानी। बिहसी माने हंस करके, लखनु माने लक्ष्मण, बोले मृदुबानी, कोमल वाणी में परशुराम जी को कहने लगे। कोमल वाणी में क्यों? यहां कोमल वाणी उनकी व्यंग्यात्मक शैली का परिचायक है। कई बार हम जो है वो दुश्मन के सामने दुश्मन को कमजोर जान करके इस प्रकार की शैली अपनाते हैं। अरे भाई जा रहने दे, कोई बात ना, मैं माड़ा तू ठाडा। तो उसी प्रकार का आचरण वो कर रहे हैं। अहो मुनिसु महाभटमानी, कि हे मुनि, महाभट माने महायोद्धा माने मान रहे हो? अपने आप को महायोद्धा समझते हो क्या? पुनि पुनि मोही दिखावे कुठारू, पुनि पुनि माने बार बार, मोही माने मुझे, दिखाओ माने दिखा रहे हो, कुठारू माने फरसा दिखा रहे हो। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे, चहत उड़ावन फूंकी पहारू, कि आप का ये प्रयास आप जो कर रहे हैं, आप फूंक के द्वारा पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अपने आप को पहाड़ कहता है और परशुराम जी के प्रयासों को फूंक कहता है कि आप फूंक के द्वारा पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहां कुंभड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही। अरे परशुराम जी सुनिए, यहां कुंभड़ बतिया कोई नहीं है। ये कुंभड़ बतिया एक फल होता है। यदि उसके सामने कोई तर्जनी भी कर देता है तो वो इसी तर्जनी से मर जाता है, कुंभला जाता है, सूख जाता है। तो लक्ष्मण जी स्पष्ट करते हैं कि यहां इस तरह के स्वभाव का कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सामने आप बड़ी बड़ी डींगे मारोगे तो वो डर जाएगा, कुंभला जाएगा। यहां कुंभड़ बतिया को नहीं, जो तर्जनी देख मर जाए, जो तर्जनी को देख करके मर जाता है। और सुनिए, देखी कुठारू
सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। और मैंने तो आपका ये कुठार और ये धनुष बाण देख करके जो कुछ कहा, मैंने जो कुछ कहा अभिमान के साथ केवल इसलिए कह दिया कि मुझे लगा कि आप क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय समझ करके, अपने बराबर का समझ करके मैंने कुछ कह दिया। अब कोई आदमी किसी महायोद्धा से, किसी महामुनि से इस प्रकार की बात कहेगा तो आप अंदाजा लगाइए, क्या वो क्रोधित नहीं हो जाएगा? और जो जन्मजात क्रोधी हो तो उसके क्रोध की सीमा क्या रहेगी? लेकिन लक्ष्मण के व्यंग बाण जारी रहे। क्या कहने लगे? भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहा सहोरिस रोकी। और भृगु के सुत समझकर और तुम्हारा ये जनेऊ देखकर, जब मैंने देख लिया है, जान लिया है कि आप महर्षि भृगु के बेटे हो और ब्राह्मण हो, इसीलिए आपने जो कुछ कहा मैंने उस गुस्से को, उसके बाद जो मुझे गुस्सा हुआ उसको मैंने पी लिया, उस गुस्से को मैंने रोक लिया। जो कुछ कहा सहोरिस रोकी। लक्ष्मण जी कहने लगे कि मैंने जब ये जान लिया कि आप भृगु के सुत हैं और तुम्हारा ये जनेऊ देख लिया और जान लिया कि तुम ब्राह्मण हो, तो मैं उस गुस्से को पी गया। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। क्योंकि हे मुनि, हे परशुराम जी, सुर माने होता है देवता, महेश्वर माने धरती के देवता अर्थात ब्राह्मण देवता। हरिजन, जो हरिजन हैं, जो दलित हैं, और गाई, चार चीजों के नाम लिए। हमरे कुल इन पर ना गुसाई, कि हमारे कुल में इन पर न सुराई, सुराई माने सूरवीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापू अपकीर्ति हारे, क्योंकि यदि इनके साथ युद्ध करके इनका वध कर दिया जाए तो पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और यदि इनसे हार जाए कोई तो अपयश मिलता है। मारतहूं पापरी है तुम्हारे, तो इसलिए हे परशुराम जी, हे ब्राह्मण महाराज, यदि आप मुझे मारते हैं तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा, क्योंकि मैं इस प्रकार का पाप, इस प्रकार का अपयश नहीं लेना चाहता। और उनके व्यंग बाणों की बौछार फिर भी जारी रही। लक्ष्मण जी क्या कहने लगे? कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाने कुठारा। और हे ब्राह्मण देवता, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं, इन्हीं से आदमी घायल हो जाए। आप तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसा धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की, जो मैंने देखा आपके अंदर, आपके बाणे में, मैंने कह दिया। अनुचित कहें,
यदि कुछ इसमें अनुचित कहा गया हो, गलत कह दिया हो, तो हे महामुनि मुझे क्षमा करें। और इस पर आग बबूला हुए परशुराम जी क्या कहने लगे, सुनी सुनकर के सरोस माने गुस्से में भर करके भृगुवंश की मणि परशुराम जी गंभीर वाणी करके क्या बोले। और फिर अगला और अंतिम पद शुरू हो जाता है।